हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल एकेडमी। हम यहाँ पे 10th की मैथ के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके हमने 21% कर लिए हैं। पार्ट सी में चल रहे हैं और आज पार्ट सी के जो भी बाकी बच्चे हैं 4% पर्सन नंबर 22 से लेकर पर्सन नंबर 25 तक वो आज करेंगे। पिछले वीडियो को देखने के लिए जो भी हमारे प्रीवियस वीडियो है 10th के, उनको देखने के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और हमारे वीडियो देखिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। डिजिटल एकेडमी के नाम से पेज चल रहा है हमारा, उस पर आप लोग फॉलो कर सकते हो। बात करते हैं हम पर्सन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 जो अपनी प्रश्नावली नंबर 14 से आता है, रचना से। अब रचना किसकी हो सकती है? या तो किसी वर्त के स्पर्श रेखाओं की रचना करनी होगी, या फिर किसी त्रिभुज के अंदर अपने को वर्त बनाना है, या फिर किसी त्रिभुज के बाहर इन शीर्षों से होकर गुजरने वाला एक कोई वर्त बनाना है। इन तीनों से रिलेटेड है। तो स्पर्श रेखाओं से बात करते हैं अपन। पहली चीज, इसका क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि यदि आपको कोई एक वर्त दे दिया, जैसे 3 सेमी त्रिज्या का एक वर्त है, जिस पे आपको 2 स्पर्श रेखाएं बनानी है, पी ए व पी बी। कोई बिंदु P से, ये अपना वर्त है, यहाँ पे बिंदु P है कोई भी, इससे अपने को स्पर्श रेखाएं बनानी है। तो वो कैसे बनाने हैं? अब आगे बात करते हैं अपन। यदि ये बोल दे कि इन दोनों के बीच में पी ए व पी बी के बीच में 60 डिग्री का कोण है, कितने भी डिग्री का कोण हो सकता है, तो आप कैसे बनाए? पहली चीज, 3 सेमी वर्त की त्रिज्या है तो इसमें कोई भी एक वर्त की त्रिज्या बना लो। बना ली। अब अपने को पता है स्पर्श रेखा और वर्त की त्रिज्या के बीच में बना हुआ कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे जो भी कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, और यहाँ भी जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। लेकिन इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आप देखो, ये कुछ इस प्रकार से बनेंगे। ओ ए बी, पी ए ओ बी एक चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। एंगल ए का मान अपने को पता है कितना है? 90 डिग्री। एंगल बी का मान कितना है? 90 डिग्री। एंगल पी का मान कितना है? 60 डिग्री। तो क्या एंगल ओ का मान निकाल सकते हैं? चतुर्भुज के कोणों नियम से निकाल लेना। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ बराबर कितना होगा? 360। तो 90 प्लस 90 प्लस 60 प्लस एंगल ओ बराबर 360। 90 90 180 180 और 60 240। 240 प्लस एंगल ओ बराबर 360। एंगल ओ बराबर 360 माइनस 240 कितने बचे? 120। यानी जो अपन यहाँ पे एक त्रिज्या बना रहे अपनी इच्छा से, कहीं पे भी बना लो, कोई जरूरी नहीं। एक त्रिज्या अपनी इच्छा से बना ली। अब इस त्रिज्या से अपने को क्या करना है? 120 डिग्री का कोण बनाना है। 120 डिग्री का आप चाहो तो प्रकार की सहायता से बना सकते हो। ये बना लिया 120 डिग्री का कोण। अब जो ये त्रिज्याएं हैं, इन त्रिज्याओं पे क्या करेंगे अपन? 90 डिग्री के चाप काटेंगे या 90 डिग्री के कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री के कोण बनाएंगे अपन। ये दोनों कोण को आगे बढ़ाते हुए अपन जहां भी एक रेखा खींचेंगे और जहां पे ये बिंदु मिलेंगे, आपस में क्रॉस होंगे, वही अपना बिंदु क्या होगा? P। और आप चांदे की सहायता से या किसी की भी सहायता से, जो भी आप चांदे की सहायता से नाप के देख लेना, ये पूरा का पूरा कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। इस प्रकार से आप लोग स्पर्श रेखाओं की रचना कर सकते हैं, कितने भी डिग्री पे, चाहे वो झुकी क्यों ना हो, कर सकते हो। फिर बात करते हैं अपन दूसरी, कि यदि त्रिभुज के अंदर कैसे वर्त बनाते हैं। पहली चीज, त्रिभुज के अंदर बनानी है तो कोणों का समद्विभाजन करो, और त्रिभुज के बाहर बनानी है तो उसकी भुजाओं का समद्विभाजन करो। अपन बात करते हैं अंदर की,
तो जो भी यहाँ के कोण है इनका प्रकार की सहायता से समद्विभाजन करना है अपने को कोणों का। किनका करना है? कोणों का। पहले एक यहाँ से एक इतना सा ऐसे चाप काटना है, थोड़ा बड़ा बना के बता देता हूँ आपको। ये अपने पास में कोई भी त्रिभुज है, इसमें प्रकार को खोलना है, इतना नोक रखनी है प्रकार की और इस हिसाब से पूरा करना है। फिर प्रकार को यहाँ पे रखना है और एक चाप काटना है, फिर यहाँ से एक चाप काटना है। जहाँ भी ये चाप मिले उन्हें आपस में मिला देना है अपने को। ऐसा ही इसी जगह करना है अपने को। कहाँ से काटना है? पहली चीज यहाँ से करना है अपने को, फिर यहाँ पे रख के ऐसे काटना है और फिर यहाँ पे रख के ऐसे काटना है। जहाँ भी ये मिले इसे क्या करना है? इस शीर्ष से मिला देना है, इसे समद्विभाजित कर देना है। जहाँ हो गया समद्विभाजन, अब इस बिंदु से अपन क्या करेंगे? इस रेखा पे कोई भी एक लंब डालो। लंब डालेंगे तो ये इस प्रकार से बनेगा और जो भी ये आएगा वर्त, इसे त्रिज्या मान के एक वर्त खींचना, तो अपना क्या होगा? अंतर्वर्त की रचना हो जाएगी। यदि अपने को बाह्य वर्त बनाना है, क्या बनाना है? बाह्य वर्त। तो पहले अंतर्वर्त में कोणों का समद्विभाजन क्या था? बाह्य वर्त में अपन किसका करेंगे? भुजाओं का। भुजाओं का समद्विभाजन किया इस प्रकार से, फिर इसी का भी कर लेंगे। जहां पे भी ये कटेगी फिर इस वाली रेखा का और समद्विभाजन कर लेना। तो यहां पे एक कोई बिंदु मिलेगा, इस बिंदु से यहां पे प्रकार की नोक रख के प्रकार की पेंसिल यहां पे रखनी है, यहां तक खोल के फिर ऐसे एक वर्त बनाओगे तो ये तीनों शीर्षों को घेरेगा और अपना क्या हो जाएगा? बाह्य वर्त बनेगा। यानी त्रिभुज के बाहर क्या बन जाएगा? वर्त बन जाएगा। यह है प्रश्न नंबर 22 की बात। इन 3 प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं और किसी भी प्रकार से आएंगे तो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की, तो वो होता है अपना प्रश्नावली नंबर 15 से। प्रश्नावली नंबर 15 जो है कि अपने एक वर्त का क्षेत्रफल और परिधि के बारे में बताया गया है। इसमें यदि कोई अपने को बोल दे कि एक वर्ताकार खेत है, उसके तारबंदी करनी है जिसकी परिधि इतनी हो। एक वर्ताकार खेत है, इसकी परिधि आपको दे रखी है 44 मीटर। क्या है? 44 मीटर। ठीक है। अब यदि इस खेत की बुआई करनी है तो अपने को वे दे रखा है कि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर है। तो अपन कैसे निकालेंगे? ये क्या है? परिधि। क्या दे रखी है? परिधि। तो अपन पहले इस परिधि का फॉर्मूला लगा के इसके आर निकालेंगे। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर इक्वल टू 44, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 गुणा आर की जगह आर और 44 के 44। ट्रांसपोज करेंगे तो आर की इक्वल आएगा 44/2 इंटू 22 और ये 7 इस साइड किस में? भाग में उस साइड जाते किस में हो जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। 44 को 2 से करेंगे डिवाइड तो कितने आएंगे? 22 और 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आर की वैल्यू कितनी होगी? 7। आर की वैल्यू कितनी होगी? 7। अब अपन बात करते हैं, क्या पूछा है? इससे बुआई में कितना खर्च लगेगा? तो अपन क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7 गुणा 7 गुणा 7, आर कितनी है? 7 है यहाँ से, तो 7 की जगह क्या? 7 का स्क्वायर 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 को 7 से गुणा किया कितने आएंगे? 154। अब 154 क्या है? मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं अपन कि वे कितना है, तो पर मीटर स्क्वायर कितना है? 10 रुपये। तो 10 को इससे क्या करेंगे? 154 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 1540 रुपये। 1540 रुपये। इस प्रकार से आ सकते हैं। या फिर आपके प्रश्न आ सकता है कि आपको कोई वर्ताकार पार्क दिया हुआ है और पार्क के चारों ओर कितना है? ये कोई रास्ता दिया हुआ है,
रास्ता दिया हुआ है कि आपको इसकी है 7 मीटर अंतर्वर्त, और इसके बीच में 3 मीटर का रास्ता है, 3 मीटर का रास्ता है। अब आपको इस रास्ते में क्या करनी है, फर्श बिछाना है, टाइल लगानी है। तो इस फर्श का वेग ज्ञात करो या इस फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करो इसका। तो वो किस प्रकार से करेंगे, पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। r1 जो बड़ी वाली r है, बड़ी वाली r कैसे होगी, अंदर की 7 है तो बाहर की क्या होगी 7, तो इतनी और 3 इतनी, तो टोटल कितनी हो गई 10, और अंदर की कितनी है 7। तो पाई की जगह पाई, यहाँ पे 10 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। जो भी वैल्यू आएगी वो इसका क्या हो जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल होगा। फिर एक और प्रश्न बनता है, तो एक वर्त है, वर्त के अंदर आपको या तो कोई त्रिज्याखंड दे सकता है, ये त्रिज्याखंड है, या फिर जो अपने बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है कि इसके अंदर एक वर्ग बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, वर्ग। आपको वर्त की त्रिज्या कितनी भी दे सकती है कि अपने को इसमें एक वर्ग बनाना है। तो एक वर्ग की खासियत होती है कि जो इसके विकीर्ण होते हैं वर्ग के, वो क्या होते हैं 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं। एक दूसरे को कितने पे काटते हैं, 90 डिग्री पे। तो देखो ये केंद्र होगा, ये इतनी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, ये भी त्रिज्या। तो देखो ये 90 के, ये 90 के, ये 90 के और ये 90 के। अपने को इसका क्षेत्रफल निकालना है, किसका, यदि ये वर्ग बन गया, यदि ये वर्ग बन गया तो अपन वर्ग का पूछ लें। तो पहले तो पाई r स्क्वायर निकालना, पूरे वर्त का निकालना। इसमें से अपन क्या करेंगे, इन वर्तखंडों का माइनस कर देंगे, क्योंकि अपने को पता है वर्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। या फिर आप चाहो कि हम भुजा निकाल के निकालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला, क्योंकि एक ये समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये भुजा और ये भुजा समान है। मान लो ये x है और ये भी x है, तो ये क्या हो जाएगी x√2, और ये x√2 है, तो आपको निकालना है x² गुणा 2। ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लेकिन आपको 10th के एग्जाम के लिए आपको पूरे के पूरे फॉर्मूले सहित करना होगा। पाई r², यदि आपको इनका पूछ ले कि शेष बचे हुए, तो वर्तखंडों का निकाल लेना। पाई r² θ/360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। यही होता है वर्तखंड का क्षेत्रफल। किसका होता है, वर्तखंड का क्षेत्रफल। यानी केवल एक का निकालें। तो टोटल ओवर ओवर कितने 4 है, तो इनको जो भी वैल्यू आएगी उससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, आर की वैल्यू दे रखा होगा, और साइन 90 का मान क्या होता है 1। तो यहाँ से देखो पाई r², थीटा 90 रखेंगे तो 1/4 लिख दूं मैं डायरेक्ट, माइनस 1/2 r² और साइन 90 का मान 1, जो भी वैल्यू आएगी उससे 4 से मल्टीप्लाई। ये हो जाएंगे वर्ग बनाने के बाद में बचे हुए जो भी वर्तखंड होंगे उनका क्षेत्रफल। जो भी क्षेत्रफल आए पाई r² से माइनस कर देना तो भी आ जाएगा, और इस विधि से करो तो भी आ जाएगा, एज यू विश। अब बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर 24 की, जो अपना आता है प्रश्नावली नंबर 16 से। प्रश्न नंबर 24 बात करते हैं तो प्रश्नावली नंबर 16 से आता है, और किस प्रकार से आता है। जो अपने लास्ट 2 ईयर्स के हैं उनमें बेलन का आया, लेकिन अपने को फिर भी सारे फॉर्मूले याद रखने हैं और किस प्रकार से आए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की, जो अपने प्रश्नावली नंबर 16 से आता है, क्षेत्रफल व आयतन से। इससे रिलेटेड पिछले 2 सालों में आए बेलन से रिलेटेड केवल और केवल। एक बार आया है कि अपने को एक रोलर दिया हुआ है, रोलर होता बेलन का आकार का, ये देखा होगा। अब इसमें पर्सन को इस प्रकार से घुमाया गया है कि ये 10 राउंड करता है, 10 चक्कर लगाता है, तो कितना क्षेत्र घेरेगा। तो रोलर के ये पार्ट तो काम ही नहीं आते ना क्षेत्र घेरने में, केवल ये वक्र पृष्ठीय होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई RH। आर की वैल्यू दे रखी थी, एच की वैल्यू दे रखी थी, जो उसकी लंबाई थी वही तो एच थी। आर आपको दे रखी थी, और इसे क्या करना था 10 राउंड है तो 10 से गुणा करना था, आपका आंसर आ जाता। और किस प्रकार से आ सकता है क्वेश्चन कि यदि कोई भी एक गोला है, बड़ा गोला दे दिया 6 सेमी का है,
कितने सेमी का? 6 सेमी का। इससे अपने को 1 सेमी त्रिज्या की, 1 सेमी त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, ये चीज बतानी है। तो अपन क्या करेंगे, इसकी मान लो कि कैपिटल आर है और इसकी क्या है, स्मॉल आर त्रिज्या, जो भी है होगी इनकी क्या होगी, स्मॉल आर। माना कि ये कितनी बनेगी, एन। अब इसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर, पाई कैपिटल आर का क्यूब बराबर एन गुणा 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। एन क्यों लिखा, क्योंकि इससे माना कि कोई भी एन बन रही है, तो एक का आयतन और एन को गुणा करेंगे तो आयतन तो वही रह रहा है ना, इसी से बना रहे हैं अपन, कोई दूसरी यूज नहीं कर रहे। तो एन बने, अब देखो 4/3 और पाई, 4/3 और पाई कैंसिल आउट, डायरेक्ट कर दो। तो कैपिटल आर का क्यूब बराबर एन गुणा स्मॉल आर का क्यूब। कैपिटल आर कितना है, 6, तो 6 का क्यूब बराबर एन गुणा स्मॉल आर कितना है, 1, और 1 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है, 216, एन का एन गुणा 1, एन को 1 से गुणा किया तो एन बराबर कितने हैं, 216। यानी इस गोले से 1 सेमी त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, 216 गोलियां बनाई जा सकती है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। फिर बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर 25 की। प्रश्न नंबर 25 जो आपकी प्रायिकता से रिलेटेड है। अब प्रायिकता किसी भी प्रकार की हो सकती है, और कई बार आपको सिक्कों के बारे में पूछ लिया जाता है, कई बार अंक दिए हुए हों, और कई बार आपको बोल दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 किससे आएगी, प्रायिकता से। प्रायिकता, इस 25 में भी 3 क्वेश्चन होंगे। आपको कंडीशन दे रखी होगी कि यदि आपके पास में 1 2 3 15 तक कोई भी एक कार्ड, 15 कार्ड है, उन पे ये लिखी हुई है। अब बोल दें कि सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता। दूसरा है विषम संख्या आने की प्रायिकता, सॉरी, या फिर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, और अभाज्य संख्या नहीं आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या नहीं आने की प्रायिकता, ये 3 आ गए। मान लो आपको कार्ड दिए हुए 15 और 15 कार्ड पे 1 से लेकर 15 तक की अंक दिए हुए हैं। एक यादृच्छिक कार्ड निकाला जाता है, कार्ड पर आई संख्या की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि सम संख्या हो, अभाज्य संख्या हो और अभाज्य संख्या नहीं हो। तो सम संख्या, पहली चीज टोटल कितनी है, कुल कितनी है, कुल घटनाएं कितनी है, 15। सम की कितनी हो है, 7। कौन कौन सी है देख लो इस साइड, 2 4 6 8 10 12 और 14, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है, 7। तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 7/15। दूसरी अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 3 5 7 और 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, यही है अभाज्य संख्या। कितनी है, 3 और 3 6, कितनी आ रही है, 6। तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 6/15। 3 के पहाड़े से काटोगे तो 2 3 दूआ 6, 2 बार गया और 3 पंजे 15, यानी कितनी आई, 2/5। अब बोल रहा है अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता, क्या नहीं होने की, अभाज्य संख्या नहीं
होने की। तो अभाज्य संख्या नहीं होने की क्या है, एक में से जहां भी नहीं हो उसे क्या करो, एक में से जो होने की प्रायिकता है उसे माइनस कर दो। होने की क्या है 2/5, तो 1 - 2/5 कितने आ रही है, लसा लेके करोगे तो क्या हो जाएगा 5, 5 - 2 कितने आ रही है, 5 में से 2 गए तो 3 और बट्टा में 5, यानी 5/3 क्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता। आई बात समझ में। ये हो गए प्रश्न नंबर 25 तक, जो कि प्रश्न नंबर 16 से प्रश्न नंबर 25 तक आज तक का हमने मैटर तैयार किया है, वो है 50 नंबर का। बाकी का जो 30 नंबर का है उसमें 5 प्रश्न आते हैं पार्ट डी, वो अपन कल से स्टार्ट कर रहे हैं। वो 2 से 3 दिनों में आपको अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा। आप रोजाना जो भी यहां पे पढ़ाया जाता है उसका मात्र केवल और केवल 1 प्रश्न कीजिए घर पे, ताकि आपको भी पता रहे कि हमने समझ में आया या नहीं आया। यदि समझ में ना आए तो वीडियो को बैक कीजिए और वापस से ट्राई कीजिए समझने की। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी जोड़ के पूछ सकते हो। यदि आपको कोई दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए और हमारे चैनल के साथ में भी जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यहाँ पे साइंस की और भी क्लासेज है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपके भाई बहन जो भी हैं उनको भी आप बताइए।